क्या लो बच्चों, बढ़िया। एक टॉपिक रह गया था छोटा सा, रणथंभौर के चौहान। ऊपर से नहीं दिख रहा तो देख लेना, टॉपिक है रणथंभौर के चौहान। बाकी चौहान हो गए थे ना अपने। चलो आज शुरू करते हैं रणथंभौर के चौहान। देखो 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध। तो पृथ्वीराज थर्ड का बेटा था एक गोविंद राय। गोविंद राय 1194 में रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंद राय। एक दो बातें और भी आती है। इल्तुतमिश के साथ संघर्ष हुआ था ये वो। फिर था बाघभट्ट। फिर था इसके जेतर सिंह। इसने 32 वर्ष शासन किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। 32 वर्ष शासन किया था जेतर सिंह ने। ये इस जेतर सिंह के ना एक बेटा था हमीर देव चौहान। बहुत काबिल बेटा था वो। इतना काबिल बेटा था, अमूमन क्या होता है कि लगभग पिता की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा राजा बनता है। इसने हमीर ने ना अपने जीवन काल में जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही हमीर देव चौहान इसको राजा बना दिया था। हमीर देव चौहान क्वेश्चन आते हैं यहीं से, हमीर देव चौहान से। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो संस्थापक पूछ लेंगे। लिख लो इसके संस्थापक, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक। हमीर से आते हैं क्वेश्चन। देखो हमीर थोड़ा बड़ा भी है, क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। हमीर का क्या है कि जब इसको राजा बनाया ना उस टाइम पे जिंदा था जेतर सिंह। रणथंभौर है कहाँ? लगभग यहाँ। इसने इतना दिग्विजय नीति अपनाई थी। दिग्विजय क्या होता है? दिग मतलब होता है दिशा, विजय मतलब सभी दिशाओं पर विजय कर लेगा। मेवाड़ पे, काठियावाड़ पे, फिर मालवा पे। लगभग 3-4 का नाम ध्यान में रख लेना। मेवाड़ के थे समर सिंह। रतन सिंह आते हैं ना पद्मिनी वाले, उनके पिता। पद्मिनी को सुश्रू, मेवाड़ को समर सिंह हो, एक परमार भोज हो, अबू को प्रताप सिंह हो, अबू के प्रताप सिंह आप पर अधिकार कर लिया। ठीक है। और भी आप बहुत ही, भीमरस के अर्जुन ने भी हराए हो, भीमरस के अर्जुन को हराया था। तो देखो सीधी सीधी याद करने वाली चीज है, लगभग पूछ सभी को नहीं। ध्यान में रखो तो रख लियो। वो हमीरदेव चौहान हो, शासनकाल भी ध्यान में रखना। शासनकाल का तो है 1282 1301। तो जब वो राजा बन रहे हो ना तो चारू मेर पर अधिकार करने लाग रहे हो। अठीनर सगड़ा अधिकार कर लियो। अठे की है दिल्ली, मिटा दियो। ध्यान में रख लेगा, लिख लियो, 1-2 बार रिवाइज करोगा याद हो जाओगा। अड़े क्यों दिल्ली को ही टाइम पर कौन हो? जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत को राजा, पूरी हेड ऑफिस है ही पूरे भारत की। एक जस्ट नाक के नीचे एक हमीर देव रणथंभौर, छोटो सो रणथंभौर को राजा हमीर देव चौहान सगड़ा अधिकार करने लग रहे। अधिकार करके क्या करता? टैक्स लेता, पूरा टैक्स वैक्स लेने लग रहे। एक नाक के नीचे तो आप बात तो गड्ढे की जना गोदम होगा। तो वो क्या करियो, वो आयो रणथंभौर पर आक्रमण करना। कई जगह लिखे हो हिंदू वाटी को युद्ध भी है, हिंदू वाट का युद्ध ध्यान में रख लियो, कई बार पूछ भी ले। लगभग बात है बने को 1282 वो 2 बार आक्रमण कर 1290 और 92। कई जगह 91 में भी लिखा हुआ है। तो 90 में जब आक्रमण करियो ना तो इगा पूर्व गुदड़िया ए मान लो उठा गई दे दागी थपड़ा की भेज दियो अमीर देव। वो वापिस जाके छोटा सा राज्य आ रहे हो। दिक्कत तो होगी इतना बैठे आपका सगड़ा सेनापतियान इकट्ठा करया, सोगन सागन खुआई, इधर विद्या की सोगन है जो भी सोगन हो गए
सौगन खुआ की बोले अब गाना तो चीर देंगे और पाड़ देंगे और रिहानी गाना एक रहा ना जो भी करके सौगन सागन खुआ के लिए उठा 1290 में तोटा भेज दिया 1292 में दोबारा ले रणथंभौर दोबारा ले आके उठे डालियो घेरो डालियो तो फिर रणथंभौर तो तकड़ो दुर्ग है कि पूरो पहाड़ी के ऊपर चारों मेर जंगल ही जंगल पूरो इसके बारे में तो बहुत सी बात भी आवेगी और सगड़ा दुर्ग है बन नंगा ही वो बख्तर बंद है मतलब चारों मेर पहाड़ है पेड़ पौधा ही चारों दिखे ही नहीं दूर तो पहाड़ी पर है पूरो वो जलालुद्दीन खिलजी दुखी हो लियो और बैठ को और कौन पार पड़े घेरो गारो डाल लियो कोनी पार पड़े ही कोनी ऊपर अब जहाँ पहाड़ पर एक दगड़ भी फेंक दियो तो एक सेनापति गया 10 एक और बड़ो दगड़ फेंक दियो तो कति स्पीड आओगे वो वन तो पहाड़ पर यही तो करना पड़े नीचे घेरो डालिया बेटा कौन पार पड़े जब पार कौन पड़े जना बोलो टेंट उठाओ उठा चालो दूसरी बार उठा गया जनाब सेनापति ने सौगन खुआ की लेडो बस छेड़ा क्यों जलालुद्दीन क्यों साहब बोलो ना एक लाइन प्रसिद्ध है लाइन कई बार पूछे करा तो बोले मैं यहाँ के दुर्ग ने मुसलमान का एक बाल के बराबर भी कौन समझो मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता एक बाल के बराबर भी नहीं समझता लाइन बहुत ध्यान में रखिए आप नहीं समझता लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा कई बार सीधी पूछे लाइन है की जलालुद्दीन ए भी पूछ लेगो लाइन कौन सा दुर्ग खातर कहेड़ी है रणथंभौर दुर्ग खातर ठीक है यही की बात वही नीमड़ी यूं प्रश्न आओगे तो हिंदू आर्ट को युद्ध पूछ लेगो या लाइन देगी पूछ लेगो क्या तो राजा को नाम पूछोगे या दुर्ग को नाम पूछोगे एक अलावा कम पूछे एक को एक भतीजो के नाम हो अलाउद्दीन खिलजी एक लिख दो वो इन्हीं से हटा दियो देखो जब से इतिहास शुरू होता है ना यही से आ रहा है सबसे पहले कौन सा वंश था हरियक वंश अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें हरियक वंश राजा कौन था बिंदुसार नहीं बिंदुसार तो 100 कलम बिंबिसार को बेटो अजातशत्रु बिंबिसार ने सल्टायो अजातशत्रु को बेटो उदयन वो बिन सल्टा दियो तो उदयन को नंबर है जनाब कटाबर ने खेदियो कि भाई मैंने तो पहले बता दिए राजा बनने खातर पहले लड़ाई करता तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को वह भतीजो हो वो इंसल्टा दियो भतीजो हो ध्यान रखियो बेटो बनिया वो इंसल्टा की बन राजा अब राजा बनो तो देखो सल्टा की जीते हो राजा बने शिबा अलग बात है चाचन मारियो तो दिक्कत हाँ कभी होगी आक्रमण होने की हर जगह अलग अलग बात है एक कहानी और सुनो मंगोल जगह चंगेज खान नाम सुनो ना मंगोलियो वो बहुत तकड़ा आक्रमणकारी है मतलब लूट पाते हैं कि मजा तक क्यों कौन छोड़ता टाबरन तक आत्मा काट जाता है तो मंगोल एक बार आया आक्रमण करना तो जलालुद्दीन खिलजी मंगोला ने राज्य हो और मंगोला का 4000 सैनिक गिरफ्तार कर लिया जहाँ आप भी तो पाकिस्तान का 93,000 गिरफ्तार किया पर भारत की संस्कृति आप उठा छोड़ दिया वो गिरफ्तार करके बाद बोले अब क्या तो मारूंगा नहीं मुस्लिम बनो तो बस 4000 सैनिक मंगोल का सैनिक मुस्लिम बनाएगा बावी 2 सैनिक हा मोहम्मद शाह और केहब्रू अब बैठे ही आगा जरा मौत ने डरता क्या करता बोले मुसलमान बनो या मारांगा तो बोले मुसलमान बन जैसा मोहम्मद शाह केहब्रू हा कौन मंगोल देखो मंगोल मुस्लिम चंगेज खान आ रही है मुस्लिम को नहीं मंगोल एक अलग ही धर्म हो मतलब लाइक क्या को बताऊँ था प्रकृतिवाद से जुड़ेड़ो बुद्धिज्म हुआ ना बौद्ध धर्म लगभग बिकट टच में प्रॉपर बौद्ध को नहीं बिकट टच में कुछ तो चंगेज खान मंगोल बहा चंगेज खान वगैरह तो मुस्लिम को नहीं प्रॉपर दोनों बोले कहते मारूंगा वह हाँ कहता 4000 पर फेमस है 2 आका नाम याद रखना है तो जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बना गुजरात धन चाहेगो धन भी टाइम पर भी कटे हो गुजरात में
आज भी है, समुंदर लग गए और दिमाग है, देखो व्यापारी लोग है, धन है। लुटन ने भेजा, लुटन एक बार यो मिटा दो क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे। ध्यान रखियो मोहम्मद शाह और के गुरु आगे भी आओगा, लफड़ो ही कराए हो, मेन लफड़ो ही कराए। जलालुद्दीन खिलजी ध्यान रखियो, ठीक है जी लाइन है या तो प्रॉपर ध्यान रखियो। मिटानो भी महाभारत है टापरा। डिजिटल बोर्ड लिया हुआ एक बताओ क्या लग रहा था। हाँ बरो दे बस। अब देखो अठे कौन आगो, अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी का चार खान बहुत प्रसिद्ध है, चार खान सेनापति आएगा, चार खान। उलुग खान, उलुग खां, नुसरत खां, असफ खां और एक जफर का। और जफर खां, वो जफर का तो जब मंगोला के साथ दोबारा आक्रमण हुए ना तो बीम जफर का खत्म होगा, बाकी चार खान बहुत प्रसिद्ध आएगा अलाउद्दीन खिलजी का। तो जफर खान क्योंकि अपने काम को नहीं तो मिटा दिया, बताना था बता दियो कि मंगोला के साथ आक्रमण हुए हो दिल्ली को तो फिर वीजा खत्म हो चुके हो। वो सबका भी जब पहली बार आयो ने अलाउद्दीन खिलजी जना सागो, दूसरी बार ऐसा खा भी सागे को नहीं हो, तो इन भी याद नहीं रखो तो मत राखियो। बाकी उल्लुख खा और नुसरत का बहुत काम का है। अब देखियो अठे कौन बैठे है रणथंबोर में, हमीर देव चौहान। वो एक के गुजरात लूटे ने सेना भेजी आगे सागे बदो कहता मंगोला का नाम बताया ने, मोहम्मद शाह और केहब्रू, मोहम्मद शाह और केहब्रू। ए लूट के उठा जब ठेसी आया ने बोलिया बोला बांटो तो शुरू लूट के लाया। हाँ क्यों तो मान भी दो जना अन 20% ही दियो मोहम्मद शाह और केहब्रू ए उल्लुख खान नुसरत का। ए बोला 20% ही थारो है। ए बोला क्यों रे पूरा 20% ही क्या, सगली मेहनत तो मैं करी, गुजरात में लूट के लाया, 20% क्या दियो मन। मतलब मैं नए नए मुसलमान बनया था, मतलब ईगो चाचो ही तो था, चाचा के टाइम पर नए नए मुसलमान बने तो क्या हुआ 20% दोगे। ए आपस में लड़ा गाड़ बेड़ काटी और ए दोनों आ गए मोहम्मद शाह के गुरु अमीर देवकन शरण लेना। अमीर देवकन आया, बोला अमीर देव जी राम राम। बोले राम राम, शरण चाहिए आजो। हिंदुआ के राजा की सदैव खासियत थी, पूरे हिंदुस्तान के ही राजा की खासियत थी, शरण के नाम पर फिर नाड़ कटा देता। शरण दिया, बोले आजो। अमीर देव जी फिर सोच लियो, गोदम की कसा करके आया। हाँ दिल्ली सल्तनत को राजा है अलाउद्दीन खिलजी, भी कसा करके आया ना। अमीर देव बोले बोले देखो मारे एक राजा वो शिवी, थारी भी सुनी ऋषि कहानी। राजा शिवी कबूतर का खातर जान दे दी, कबूतर का शरण खातर। तो मिन्नक हो, मंगोल आ मुसलमान बना दिया अलग बात है, तो मिन्नक हो अजो। बोले कई जगह लिखेड़ी आवा तो जगाना की जागीर भी दी, जगाना जगाना की जागीर भी दे दी। जागीर देने को मतलब है कि आज के टाइम पर कोई जिले को कलेक्टर भी बना दियो, मतलब एक जागीर पूरी दे दी जगाना की। दोनों खुद बावड़ा है फिर बोले यार मार तो सिस्टम ही बनी हो, शरण देता रहे तो जागीर भी दे दी। सोच के देखो जागीर दे दी जगाना की, ध्यान में याद रखो तो रख लियो, आओ कम्युनिकेशन जगाना की। अब बात गई अलाउद्दीन की। अलाउद्दीन जी भेजा पत्र, बोले अमीर के ढंग है। बोलो ढंग तो ठीक है। बोले अंदोलन कद्दे है। अमीर बोले आज दूं न कल दूं, तेरे जज जज अजे। यूं एक कहानी को लिंक और करो, और मोहम्मद शाह जद मत जालोर का चौहान पढ़ा रहे हो, जज भी आप शायद छोटी सी कनेक्ट करी। ये मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी की एक लुगाई ही चिमना, चिमना देवी। ये मोहम्मद शाह और चिमना देवी की गुटर को चल रही, और अलाउद्दीन ने बात को बेरो पट्टो कि ये दोनों मिलके अपने खिलाफ षड्यंत्र रचन लाग रहे। अब देखो षड्यंत्र रचो नहीं रचो बेरो पड़ जा, खुद की लुगाई वो भी मंगोल हो, आपनो चाचुआन मार के मुस्लिम बनाया भी कैसा गई। चिमना देवी चानो सूली कर रखियो, चिमना देवी दो बातों की, खुद की लुगाई के सागे
और रही की कसर, माल और लूट के लेगा, माल लूट के लेगा। और अमीर देव को देखो अरे चाचो आर की गयो, और जबकि एक राज में सगले अधिकार करने लाग रहे हो अमीर देव, कहन कह वह खटक रहे हो। और खुद अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार नीति, अलाउद्दीन तो खुद ने सानिय सुल्तान की उपाधि भी दे दी। सानिय हुए कि पूरे सानिय सिकंदर, सानिय सिकंदर मतलब पूरी दुनिया पर कब्जो करो, वह वो भी करो कि मैं पूरी दुनिया पर कब्जो करूँगा। तो एक बात आवे कि एक मौलाना साहब आगे बोला दुनिया छोड़ इंडिया ही बड़ो बड़ा है। तो ये 4-5 ने लेगी के हीरो ला रहे दक्षिण भारत पड़े पूरा बैठे तो जा। तो एक खतर बस सानिया सिकंदर की उपाधि वापस भी कर दी थोड़ा दिन कि आप जब भारत नहीं कोनी तो सिकंदर तो बड़ी बड़ी चीज़ है, दुनिया बड़ी बड़ी चीज़ है। अपन इंडियन स्ट्रीम को सुनो उठाओ राजस्थान में ये चिमना देवी को चक्कर हुई मोहम्मद शाह के रही की कसर, अमीर देवी ने शरण दे दी। वो भेजा पत्थर बोले दे गए बोला को नहीं जा तैयार रहे है, बोले मैं तो तैयार ही था चाचा बिन पूछ ले फोन करिए, बोले बिन तो घड़ा पूछ ले बिन तो मैं सल्टा दियो, तो बोले बिन सागे सेनापति आया बन पूछ ले अट्ठाओ को बताऊंगा और बढ़िया बताऊंगा। फिर मन माओ ने पकड़ लिए। तो उल्लू खार नुसरत का देखो ऐसब का पहली बार शाग आए हो तो इन एक बार साइड में करके चलो जगाने की जागिर ध्यान रखो तो रख लियो। अब देखो असली गोदम होगा। अब अमीर देव का 2 सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह, सामने कौन होगा आगे भाई अलाउद्दीन का सेनापति उल्लुग खां, उल्लुग खां अगर नाम ही बनिया और नुसरत खां। ये नुसरत खान याद रखियो टाबरो, नुसरत खां बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखियो। आया पहली बार लगभग 1299 मानो शुरू कर दियो रणथंभौर पर आक्रमण करना, लगभग 1299 मानो शुरू कर दियो। आया जना ए पकड़ा धर्म सिंह और भीम सिंह बहुत ताकतवर है, मतलब भाई मालदेव का जेता कुंपा मतलब भाई सेनापति यादव धर्म सिंह और भीम सिंह ए आके ढकड़िया होगा। अमीर देवान बोलियो क्या करो क्यों गनगरा ठाला बैठा चलो सल्टावान अनकुटिया दुनिया बढ़िया सागेड़ा मारे, सागेड़ा मारे यार फिर सामान लेके आया वो लूट लियो। वो लूटिया जना धर्म सिंह थोड़ा कम लालची आदमी हो, धर्म सिंह बोले बोले बड़ंदर यार मार तो लिया क्या सामान लूटा को, तो भीम सिंह बोले ना लूटेगा ससुरा अगर फोन पान खोस लिया फोन तो कोई नहीं चलो भी टाइम पर जो भी है घोड़ा घाड़ा कोई खोस लिया उसी। वो भीम सिंह लूट लाट के जना वापिस आने लगे जना वो धर्म सिंह चल रहे हो वो भीम सिंह थोड़ा पीछा हो गया ना, धर्म सिंह भी सोचो कूट तो लिया भाग भी गाउटा दिल्ली का नहीं वो आगे होगा और भीम सिंह होगा थोड़ा पीछे पीछे होगा औटा बेड़ा होगी भीम सिंह पर आक्रमण कर दियो और भीम सिंह मारे हुए उठे। भीम सिंह बहुत ताकतवर है दोनों ताकतवर है। भीम सिंह मारे हुए जना अब बात गड्डियां कभी ओ औटा गेल ए गेल है नुसरत खान पकड़ियो, नुसरत खान को नूर काट दियो पकड़ पकड़ी इन्हें 100 बधायो इन जानू मार गिरो आंको भीम सिंह मर को आंको नुसरत खान मर को। अब भी जी की पिछली सेकंड ग्रेड लगी है ना इम आयो अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया था नुसरत खान, प्रॉपर ऑप्शन सी पर लिखे हो नुसरत खान ठीक है। अब ओटा अमीर देव चौहान का नया रणथंभौर, अमीर देव चौहान बोले क्यों बोले तो साहब बात में तो मार गा भागा सामान लेने भीम सिंह ऑटो गए हो और भीम सिंह मारे गए। भीम सिंह मुख्य सेनापति दोनों मुख्य सेनापति है ले यार भीम सिंह नहीं मरना चाहिए, भीम सिंह मर गो दुख तो वही हो देखो राजा है मुख्य सेनापति होती सालों सागर हो क्यों इन्हें क्यों करता हमीर देव चौहान धर्म सिंह का यहाँ थोड़ा ए होगा कि एक ही वजह उम्र को वो भी टाइम पर नहीं आतो तो शायद भीम सिंह जीवतो रहता। ये हमीर देव चौहान थोड़ा उदास रहो लागो मौन व्रत धारण कर लियो एक हो गया। फिर वो धर्म सिंह ने ठाकी भोज ने मुख्य सेनापति बना दियो। अब आप धर्म सिंह को भी गड्ढेगी क्योंकि आपको सुखी निछावर कर रखे हो मरगो अलग बात है भीम सिंह शहीद होगो अलग बात है पर अब भोज ने बना दियो मुख्य सेनापति उठाई। अब आ धर्म सिंह की भी गड्डी अठीनो नुसरत खां मरगो। अब बात अलाउद्दीन खिलजी का भी गड्ढेगी, अलाउद्दीन खिलजी आयो सागे ठीक है सागे एक
वो भी आओगो इतिहासकार, एक कवि हो अमीर खुसरो, नाम सुनो ना, अमीर खुसरो। वो अमीर खुसरो एक बुक भी लिखेड़ी है, हिंद का तोता। अमीर खुसरो की उपाधि है हिंद का तोता। खजाइनुल फतेह बुक है अमीर खुसरो की, खजाइनुल फतेह। बिक की लगभग बातें बिक की ही है, हमीर है टैर और 4-5 बुक है बाकी, और ये खजाइनुल फतेह की। अलाउद्दीन आगो, नुसरत खां मारे हुए, भीम सिंह मारे हुए, तो आदन मिटा दो। धर्म सिंह ने मुख्य सेनापति टागी भोजन बना दियो। अब अलाउद्दीन खिलजी खुद आगो सके, राजा यहाँ तो आओगे नहीं, क्यों इनके गोदम होगा तो राजा ही रणथंभौर दुर्ग के चारू मेर, ये जाके है रणथंभौर दुर्ग, ये के चारू मेर कर ली घेराबंदी, चारू मेर बैठ गए। कह जाए कि लगभग 9 महीना 16 दिन, लगभग 9.5 महीना घेराबंदी रखी। 9.5 महीना मान लो किले के अंदर ही आए धर्म सिंह है, भोज है, अमीर है। घेराबंदी कर लेते ना, धर्म सिंह को डोल तो जानो ही हो भोज को। धर्म सिंह अमीर देव ने फिर बोलो, अमीर देव राजा जी, सिंह जी अब भी टाइम है, हटाओ, नहीं हटाओगा मरोगा, पहले बता रही हूँ। तो ये भोज ने हटा के ऑटो धर्म सिंह ने सेनापति बनायो, यूं भोज नाराज हो, वो भोज खुद अठिन चल गो, पर वो भोज अठिन जाके देश के खिलाफ कुछ ज्यादा करियो को नहीं। 9 महीना होगा, 9.5 लगभग 9.5 महीना होगा रामू माइन बैठा ए बारह जाई राजस्थान में आंधी एल्डो बारिश बुरिश में बढ़िया भी चल लाग रहा। अलाउद्दीन भी सोचे तो पार पड़ेगा नहीं। लगभग 1299 में आक्रमण करियो ना, लगभग बात आ गई है फरवरी मार्च की, फरवरी मार्च 1301, क्योंकि पहला नॉर्मल है भीम सिंह गोदम होया हा 1-2 साल हम लागी, तो 1301 की बात आ गई फरवरी मार्च की। वो दिमाग था वो तो दिमाग वो तो योद्धा तो हो चुको हो, देखो दुश्मन हो अलग बात है, पर सच्ची बात है जी वो दिमाग लगाओ। वो एक संधि करना खातिर भेजो मैं दुर्ग में, बोलो संधि कर ले। अब घेरान भी रखे चारों मेरू 9.5 महीना होगा, ए तो कोनी दुखी हो रहा, कुछ फर्क कौन पड़े, पर फिर भी रेडू बाड़ बली बस रेडी है ना, वो बोले संधि कर ले ना, अठीन अमीर हूँ अमीर देव, संधि कर ले क्या दिक्कत है। संधि करने खातिर अठीन एक आदमी भेजो रत्तीपाल, वो अलाउद्दीन खिलजी रत्तीपाल ने बोले रत्तीपाल है, बोले हाँ तनख्वाह कितनी मिल है, तनख्वाह तो बोले मिले जगी मिले, देश की सेवा करने लग रहा, बोले ना राजा बना दूंगा रणथंभौर को। राजा वही गद्दारी फिर होगी, फिर राजस्थान एक बार हारेगा, याद है ना जालोर। वो रत्तीपाल ने बोले राजा बनता नहीं भी कभी माइन जागियो, राजा बना दो, तो बोले क्या करेगा, दुर्ग की दीवार तोड़ देंगे। रत्तीपाल बोले देखो विश्वासघात कर रहे हैं, अलग बात है दीवार को नहीं तोड़ पाओगा, दीवार टूटेगी नहीं थारो, पहाड़ पर है सागेड़ो और बढ़िया मजबूत दीवार है। तो बोले क्या इलाज है, नहीं अलाउद्दीन खिलजी के सागे एक आदमी और हो, वो बोले अंदर लगभग आदमी लगभग हिंदू ही। तो बोले जठे उपले यार पूछो, बोले कताक दिन और माइन बंद रहना, कदे तो नाज नहीं मिलेगो, कदे तो पानी नहीं मिलेगो, कदे तो बार आऊंगा, कदे तो लड़ेगा। रत्तीपाल बोलो ना, नाज का बड़े भंडार का भंडार, पानी पड़े जानवी ना गो, पारा ये तो को नहीं आवागा, थे बैठे रहे तंबू ताड़िया। तो बोले के इलाज है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक आदमी हो, बोले लगभग अंदर हिंदू ही, बोले जटे नाज को भंडार है बीजा गाय की हड्डी गिर दो, पानी है भी कमाइन गाय को खून गिर दो, अब हिंदू हाथ कौन लगावे। बोले ओ काम अलाउद्दीन बोले ओ काम रत्तीपाल तू कर लेगो के, रत्तीपाल बोले एक लो तो पार दो ही पड़े। तो बोले किन लिया, बोले एक मेरे भाई लो रमाइन रणमल और रत्तीपाल, फिर धोखा होगा, क्या करें जो भी है। ए दोनों जाके माइन नाज भंडार में वो गिर दियो, और
पानी के महीन गाय को रक्त मिला दिया। गाय को रक्त मिलाता नहीं, अंदर लगभग हिंदू से ना खानो खाएंगो नहीं, पानी पियोगो नहीं, अंदर माच को त्राहिमाम त्राहिमाम। खान पीन नहीं क्यों नहीं बच्चा को, अंदर पूरी सेना रहती, गांव रहता हो, गांव को गांव बसाड़ो रहता हो। कतो खा राजा भी टाइम पर के आपका जो है 100 किलो उठाते, पण आप भी कतो राख्यो छे, लगभग जनता खातर हो 100 किलो उठा दियो, फिर नहीं मड़को गेट फिर भी कौन खोल रहा कि लगा आंखी तोड़ने की औकात को नहीं है, या खोल रहा को नहीं। पर अब खान पीन नहीं बच्चा को। सेनापति आया हमीर देवगन, बोला साहब कुछ तो करो, भूखा मरांगा भी न तो 5-10 में सल्टाएगी मरा, चचा की थर बात। हमीर देव पूरा मौन व्रत धारण करके आराम से बैठे। अब दिक्कत है, हमीर देव की एक रानी रंग देवी, रंग देवी ने क्या रंग भरा होगा उस समय। रंग देवी अमेरिकन गई, लक्के दिक्कत है, और तो बोलने की औकात की सीधी सीधी बोली, देखो लुगाई ही मुख्य रानी ही, बोली दिक्कत क्या है अमीर देव जी, बा बताओ। अमीर देव जी चुपचाप बैठा, कुछ भी नहीं बोल रहा। रंग देवी फिर का था डर लग गए, अमीर देव जी फिर चुपचाप बैठा, थाने डर लग गए तो ए तो लो चूड़ी, चूड़ी पहन लो, तलवार दो मन, मैं जागी लड़ूंगी मारा। जना अमीर देव जी शब्द निकाले आपका, बोले मना 2-2 कोड़े का मुस्लिम सेनापति डर कौन लाग रहे हो ना, मन मुस्लिम राजा डर लाग रहे, मन डर लाग रहे है। यहाँ की एक बेटी देवल देवी, ये देवल देवी का नाम में कंफ्यूज होगा, मन बेरो में बता सुताने की स्टोरी आगे। देवल देवी बोले मन डर कौन लाग रहा 2-2 कोड़िया का सेनापति को राजा को, मेरे दिक्कत है ही देवल देवी की। थे तो जोर कर लो कि मारूंगा ना, पहले की वो की जो शादीशुदा होती है ना, बस जोर कर लेती, पुरुष आज का बंद की केसरियो युद्ध में चला जाता, बिन बकर लेता केसरियो आंदोलन मिला के बोल देता साको। पर जो कुंवारी कन्या है ना, ए कौन करती है ना जोर, मतलब साको कौन करती है, जोर करे ही कौन करती है। ए दोनों बैठा बैठा शाम की बात करे, आज देवल देवी शाम की कोई पूजा करके आ रही, अंका सुनी कि मम्मी पापा कुछ बात कर रहे हैं, मैं लगाया कान। स्वाभिमान की बात तो क्या करोगे देवल देवी के पास, सुन की पापा कन गई, बोले पापा लो तलवार, मेरी वजह मेरे राज्य के या आपके राज्य की दिक्कत आ रही तो लो तलवार काट दो मेरी नाड़। आजकल वाले खरीदेंगे थन के लागे, बंद करो, बाप हो तलवार उठा ली मत कहो जा नाड़ काटने की, बाप बाप हो क्यों तो कि पहला साको जातो न जना ये ही टब्बर हाज की, मतलब बिना शादीशुदा कुंवारी कन्या बन रास्ता हूँ, कोई बुआ के नाना के भेज देता, बड़े जाके शादी कर देता, बच्चे जगाठे आपको काम कर लेता। क्योंकि नहीं बेचता ना तो जब आंखा पकड़ में आ जाती ना, फिर बहुत बुरो बर्ताव कराया करता, समझो थे टब्बर कौन रहे थर्मो को लगे टब्बर कर दो थे, समझ रहे हो। तो अब चारू मेरू घेर रखो, हमीर देव रंग देवन खा कहीं भेजी भी कोनी, इका हाथ भी पीड़ा कौन करे, हाथ पीड़ा मतलब शादी भी कौन करी, शादी कर देती तो कम से कम जोर ही कर लेती, अब जोर भी कौन कर सके। 12 चारू मेरू घेरे बैठे, बुआ नाना मौसी को भी कौन बेच सका, मैं ना 2-2 कोड़िया के सेनापतिया को डर कौन लाग रही हो, मन डर लाग रही है देवल देवी को। ये देवल देवी भी मर रही को नहीं, तो फिर देवल देवी शाम के टाइम पर ही रणथंभौर दुर्ग की, मतलब पहाड़ा पर पूरा दुर्ग, दुर्ग की छत पर गई, छत पर जाके इजे एक प्रसिद्ध क्वेश्चन और भी है, वो सुन रहे थारो त्रिनेत्र गणेश मंदिर, वो अठे ही है, ये दुर्ग के अंदर ही है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, कई बार वो भी क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान में रख लो। गई रणथंभौर दुर्ग की छत पर देवल देवी और हाथ जोड़ा, सौंप लिया रणथंभौर दुर्ग के आपका माँ बाप का और त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का, और इज्जा एक नीचे रणथंभौर दुर्ग का तालाब हो, पद्म तालाब, पद्म तालाब, पद्म तालाब में कूद के आपकी जान दे दी। एक ही चीज में समझना, छोटी सी चीज और भी समझो,
जालोर दुर्ग की कुंजी पढ़ाई था शिवाना दुर्ग बे ये रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है मतलब चाबी है झाइन दुर्ग कहो जाए कि अगर झाइन दुर्ग ने जीत ले तो रणथंभौर आराम हो जीते जागो तो झाइन दुर्ग ने क्या बोला रणथंभौर दुर्ग की कुंजी बठिन जालोर वाले की शिवाना पढ़ाई था दो की कुंजी ध्यान में रख लियो कई बार पूछ लेकर देवल देवी कूद की पदम तालाब में एक खतर आजकल लिखेड़ो है जाए देवल देवी की जगह नाम ही पद्मला जाए कूदी मर गई हमीर देव की टेंशन खत्म देखो भैया तो आपकी बेटी सुसाइड करो टेंशन के ही खत्म होगी टेंशन तो कौन खत्म होगी पर जगी मेन चिंता ये बात खत्म होगी हमीर देव तो गंदो लड़ियो सागर गुणो धर्म सिंह आपकी भगा भगा मारे फिर एक ही दिक्कत फिर गद्दारी होगी फिर रणमल रतिपाल गद्दारी करेगा दुर्ग के अंदर जाइन दुर्ग सीधा रणथंभौर दुर्ग के अंदर घुसा दिया बन जठे रंग देवी रे पूरी वो करने लग रही ना जोहर मतलब आग जला लेती और भी के अंदर कूद जाती बिन जोहर बोलता कई बुक हम लिखेड़ो भी आवे कि आज की पद्मला ने रणथंभौर दुर्ग के अंदर जल जोहर हुआ था भाई जोहर वही आग की लपटी है जोहर वही आग की लपटी है पर तालाब में कूदी खातर लिखे थाने भी याद रखना है देखो कई हर चीज सच्ची को नहीं हो माप भी लिखाऊंगा था वो जब युद्ध हो ने अब बात देखो फरवरी मार्च की थाने बता रहे हो 3-4 महीना और होगा 11 जुलाई 1301 और डेट ध्यान में रखियो 11 जुलाई 1301 11 जुलाई 1301 एक 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 साथ एक 11 जुलाई 1301 राजस्थान का प्रथम शाखा मैं खुद जब जैसलमेर को इतिहास पढ़ाऊंगा जना पढ़ाऊंगा कि 1299 में मूलराज के टाइम पर होगो पण के आरपीएससी मान रही है 1301 काल में तो बा मान रही है ना तो चुपचाप आपने भी मान लियो मानना पड़ेगा मैं खुद ही लिखाऊंगा था जैसलमेर का 250 कम लिखाऊंगा था पल्लो को 1299 में मूलराज के टाइम पर पण आरपीएससी इन मान रही है तो अपन भी इन मानना पड़ेगा तो जब ये जोहर करण लाग रही ने प्रथम एक बाद में तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत कराओगे चित्तौड़ में जागो 3 में रतन सिंह पद्मनी मूवी भी देखी उसी तरह 3 में भी के बाद में तो वो तो एक अलाउद्दीन खिलजी को पल्लो ही हो जब अंदर आग की लपटा उठने लाग रही ने जोर करने लाग रही है और ये जगह पुरुष हमीर देव धर्म सिंह अब बांध की केसरी हो युद्ध में उतर गा तो अलाउद्दीन खिलजी पूछे ही रतिपाल ने वो के सौदो चल रहे धुआं धुआं कहीं हो रही है बताए रतिपाल बोलो राजस्थान में यो सिस्टम है अलाउद्दीन खिलजी तो पहली बार ही देख रहे हो कई किताबों में लिखेड़ी होगी अलाउद्दीन खिलजी 6-7 मिनट या कई जगह घंटा भी लिखेड़ा हो चुपचाप खड़े हो बोले अहिया भी देख रहे हैं हाथ कौन लगाने देगा कोई ये राजस्थान वीरों की धरती है हाथ नहीं लगाने देगा जोहर राजस्थान को प्रथम शाखो 11 जुलाई 1301 देखो इन याद रखना है करी सुसाइड ही बाकी जल जोहर लिखेड़ो है तो सीधो सीधो क्वेश्चन आओ राजस्थान में जल जोहर कहाँ हुआ था रणथंभौर के पढ़ने लग रहे हैं रणथंभौर ही बोल तो कौन कहा उन्हें जुड़ रहे उन्हें राजस्थान को प्रथम शाखो होगो दुर्ग अलाउद्दीन का कब्जा में आगो अच्छी होगी खत्म इसके अलावा एक अमीर खुसरो की बुक ध्यान में रखियो खजाइनुल फतेह हिंद का तोता अमीर खुसरो ये हमीर की 4-5 चीज हो रही याद रखने खातर एग्जाम में आ जाए ये चीज समझ में आ गई मिटा दो हमीर पर बुक बहुत लिखेड़ी डावरो बहुत बुक लिखेड़ी हमीर पर हमीर ही हो एक तो है हमीर रसो नयनचंद सूरी ध्यान में रखियो सगड़ी किताब को छेड़ी हमीर रसो नयनचंद सूरी एक हमीर हट है हमीर हट चंद्रशेखर OMP को हो
वो बूंदी को राजा देखो बैठे बैठेगा भी हमीर पर, रणथंभौर के चौहान राजा पर किताब लिखने लग रही। एक हमीरत लिख ली, हमीर रसो, और भी है, सॉरी हमीर रसो, हमीर हट, एक है हमीर महाकाव्य, आ है रसो को नहीं है, हमीर महाकाव्य, सॉरी कई बार हो जाए, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी के, ये वाल्मीकि को। एक है हमीर रसो, हमीर रसो नाम की भी 2 किताब है, हमीर रसो, एक सारंगधर लिखी, एक लिखी जोधराज, कई जगह इन ओब्लिक में जोधराज आओ, जबकि अलग अलग 200 साल को गैप हो, ए दोनों अलग अलग किताब ही, नाम हमीर रसो, हमीर रसो। एक है हमीर बंधन, हमीर बंधन लिखी अमृत कैलाश। एक है हमीरायण, हमीरायण, ये हमीरायण ने ए तो पूछे ही पूछा, हमीरायण शायद आर्यस प्री 2013 या 14 लगभग 20 साल में आर्यस प्री में दिया हमीरायण। भांडव व्यास, भांडव व्यास बुक ध्यान में रखियो, शुरू में गलती होगी, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी हट चंद्रशेखर, क्योंकि बे याद रखो तो आज़ादी वाले टाइम पर हटी तो करियो हो, क्रांतिकारी। हमीर रसो सारंगधर जोधराज, जबकि ओब्लिक में लिखेड़ो हो, जबकि दोनों अलग अलग किताबें याद रख। हमीर बंधन अमृत कैलाश, क्योंकि देखो नाम क्या रहे कैलाश, आप बंधन है ना शिव जी के सागे भाई बात। हमीर रायण भांडव व्यास, ध्यान में रखियो, डी पूछोगो हमीर रायण पूछोगो, ऐसा ना हुई चारों, 3 तो सन हुई है मान लो, डी पूछोगो ठम पूछोगो। 1-2 चीज और भी ध्यान में रखनी है, हमीर के दरबारी कवि, एक अभी 2 नाम लिखे होंगे, के करो तो टाबरों में, विजयादित्य, या कई बार विजयादित्य भी लिखे है, विजयादित्य, वो कौन हो, हमीर को दरबारी कवि हो। एक और है हमीर को गुरु, राघव देव, राघव देव, जबकि ये राघव देव राघवेंद्र नाम आवन है, राघवेंद्र महाराणा प्रताप को गुरु, राघव देव हमीर को गुरु, दरबारी कवि कौन हो, विजयादित्य। एक चीज और पढ़ो फिर हमीर की, हमीर एक यज्ञ करायो, कोटि यज्ञ, कोटि को मतलब क्यों है, कोटि को मतलब वो है करोड़, कोटि को मतलब वो है करोड़, कोई करोड़ आहुतियां दी उसी यज्ञ में, हमीर यज्ञ करायो भी 1 करोड़ आहुतियां दी उसी भी खातर, ये कोटि के चक्कर में तो कई लफड़ा हो रहे हैं, कई सी बात भी बनने लग रही है, ऑनलाइन बता कौन उसको मतलब, पर ध्यान रखियो, कोटि यज्ञ, वो यज्ञ करायो जना पंडित कौन हो, विश्वरूप, विश्वरूप पंडित की देख रेख में हमीर ने कोटि यज्ञ करवायो। एक जगह सांस्कृतिक उपलब्धि और देखो, हमीर को पिता कौन हो, भुलगा गिरान, ध्यान में रखना है, हमीर को पिता हो जेतर सिंह, माता भी लिख लो सागे सागे, माता ही हीरा देवी, माता हीरा देवी, पत्नी रंग देवी, पुत्री देवल देवी, जबकि पदम तालाब में कूदी ना पद्मला भी खवा लगा, ध्यान रखियो। वो जेतर सिंह 32 साल शासन करियो हो, हमीर को शासन करते 1282 1301, वो जेतर सिंह 32 साल शासन करियो जना, 32 खंभों की छतरी बनाई रणथंभौर में, हमीर आपके पिता की याद में 32 खंभों की, अब बहुत कुछ है टाबरू, 32 खंभों की छतरी। अब 32 खंभा की छतरी भी 2 ही, एक मांडल भीलवाड़ा मोर है, ठीक है, सागे सागे ही पढ़ा दूँ था, याद रख लियो, मांडल भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा मेवाड़ जब पढ़ाऊंगा ना, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप पर लास्ट आक्रमण करियो जगन्नाथ कछावा जयपुर वालों, तो वो जब उठान लगे ना, जना बिकी जकी छतरी ने बिन मांडल भीलवाड़ा से हटा दियो, बिकी छतरी भी 32 खंबा की है, 32 खंबा की 2 छतरी राजस्थान में, लगभग ज्यादा ही पूछा पर ध्यान रखियो, जगन्नाथ कछावा लिख दूं मैं, नहीं तो भूल जाओगा थे, जगन्नाथ कछावा, इकी भी 32 खंबा की छतरी है, पर
हमीर आपके पिता की याद में, क्योंकि वो 32 साल शासन करी योजना 32 खंबा की छतरी बनाई। कोई दिक्कत? रणथंभौर का चौहान बताइए। आगे बताओ पढ़ानो की है हिस्ट्री में और के पढ़ोगा आगे बताओ, कमेंट करके बता दियो। कमेंट करे करो, शेयर करे करो, सब्सक्राइब करे करो। थैंक यू।